हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे। और फाइनली लगभग 10 से 12 दिन के बाद ये वीडियो आ रही है आप सबके सामने। और मैसेज कर रहे थे कुछ लोग कि दी आप कहाँ हैं, मैम आप कहाँ हैं, तबीयत ठीक है या नहीं है। जी मैं ठीक हूँ, बहुत अच्छी हूँ। तबीयत को कुछ नहीं हुआ था। क्या हुआ था कि मैं गई थी वास्तु करने, ठीक है। तो उसमें इतने मतलब हर एक दिन जो है ना एक दो वास्तु विजिट करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से मैं बिज़ी थी। क्योंकि दीपावली आ रही है और इस दीपावली के टाइम में ना लोग वास्तु कराने में बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हैं, ठीक है। तो ऐसे तो दीपावली के बाद भी लोग कराते हैं, लेकिन अभी जो है ना मेरे बहुत ज़्यादा बैक टू बैक बहुत चीज़ें थी, ठीक है। तो उसको मैं करने में बिज़ी हो गई। वास्तु विज़िट भी था, तो वास्तु विज़िट भी करना ज़रूरी होता है। तो यस, अब जो है फाइनली मैं फ्री हो चुकी हूँ। फिर मैं 3 से 4 तारीख को फिर मेरा है विज़िट। सिर्फ कोई बात नहीं है, इस बीच में हम लोग कर लेंगे मैनेज, ठीक है। तो हम लोग करेंगे आज इस रीडिंग को बहुत ही ज़्यादा टाइम के बाद कर रहे हैं। तो आज की रीडिंग में ना आपके पार्टनर की सुबह के थॉट्स देखते हैं, ठीक है। सुबह के थॉट्स देखते हैं कि आज सुबह सुबह वो क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे आपके लिए। रीडिंग का टॉपिक हमारा ये है। एंड थैंक यू सो मच, आप लोग मेरी इतनी केयर करते हैं, अपने परिवार का एक हिस्सा समझते हैं। सो इसलिए लोग मैसेज करते हैं पर्सनली कि दी कहाँ है, आपकी रीडिंग नहीं आ रही है। तो थैंक यू सो मच इतना प्यार दिखाने के लिए, इतना प्यार करने के लिए। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या कार्ड्स बता रहे हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स के बारे में। मैं लाइट बढ़ा दूं आपको। ओके डन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू सो मच। फोकस कीजिए आप अपने पार्टनर के ऊपर, क्योंकि जो कार्ड्स निकल रहे हैं ना उसको मैं क्लियर करके आपको बताऊंगी। थैंक यू सो मच। ओके वाओ, सीक्रेट लव, क्या बात है भाई। कंट्रोल, अट्रैक्शन, ओ MG। ओके, आज सुबह की फीलिंग्स आपके पर्सन की आपके लिए। डिसीजन, लॉयल्टी, वीकनेस, मेमोरीज, वाइब्रेशन, बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स आए हैं। अपोजिंग की एनर्जी आई है, कंफ्यूजन, डेथ, इमोशनल बैगेज, स्पाइन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है जजमेंट की एनर्जी। आपके पर्सन ना आपके ऊपर, मैं कहूँगी आपके ऊपर, जी हाँ आपके ऊपर थोड़ा सा दबाव ज़्यादा बनाते हैं, है ना। दबाव ज़्यादा बनाते हैं मुझे जहाँ तक दिख रहा है। मतलब ये पर्सन आपके ऊपर एक होता है ना कि हावी हो जाना, है ना। तो ये पर्सन हावी होते हुए भी मुझे काफ़ी क्लियरली नज़र आ रहे हैं। एकदम से हावी हो जाना, एकदम से सारी चीज़ों को बोलना, है ना। आपको बताना कि आप गलत हो, मैं राइट हूँ, ये सारी चीज़ें प्रूव करना आपके पर्सन के अंदर है। आर्गुमेंट्स बहुत हुए हैं आप दोनों के बीच में, है ना। आर्गुमेंट्स बहुत हुए हैं और आप दोनों का जो आर्गुमेंट होना है वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन वाला तो है, फ्रस्ट्रेशन वाला है। ओके, मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है ना कि आपका जो स्किन टेक्सचर है ना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। स्किन शाइनी है, दिखने में बहुत खूबसूरत, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। मतलब अट्रैक्शन का एक होता है ना कि अट्रैक्शन हो जाता है किसी को भी आपके तरफ, वो मुझे दिखाई दे रहा है। और आप बहुत क्यूट हो, आपकी स्माइल बहुत क्यूट है। आपके पर्सन को आज सुबह सुबह आपकी स्माइल याद आ रही थी।
आपके स्माइल, आपका नेचर, आपकी बातें, है ना। अचानक से इंसान जब देखता है ना किसी को, तो जब जिसकी स्माइल अच्छी होती है तो हमें ना उस इंसान की याद आ जाती है कि यार उसकी स्माइल ऐसी ही थी या ऐसा ही है। तो वो एनर्जी दिखाई दे रही है आपके पर्सन की। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। यस, आपसे मिलके, आपसे बातें करके आपके पर्सन को काफ़ी अच्छा फील होता है, पॉजिटिव फील होता है। एंड दिखता है कि भाई आप दोनों का जो कनेक्शन है, आप दोनों की जो फीलिंग्स हैं एक दूसरे को लेकर, एक फ्रेंडली नेचर दिखाई दे रहा है। फ्रेंडली दोनों का एक दूसरे के प्रति फ्रेंडली नेचर, फ्रेंडली बातें करना, फ्रेंडली चीज़ों को करना, है ना, वो मुझे नज़र आ रहा है। तो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से रिलेशनशिप में आना और एक दूसरे से बातें करना आपके पर्सन को पसंद है। आपकी मुस्कान, आपके चेहरे पे मुस्कान हमेशा देखना चाहते हैं, इसलिए ये पर्सन कुछ ना कुछ करने का सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। लग रहा है मुझे ना कि आपके पर्सन आपको गिफ्ट वगैरह भी देने की सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। गिफ्ट वगैरह, देखो गिफ्ट देना तो बनता है ना गिफ्ट देना तो बनता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन गिफ्ट आपको देते हुए दिखाई दे रहे हैं, गिफ्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के मन में, आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर के ना वो पॉजिटिविटी है। ठीक है, तो ये एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड लगता है कि मिलने का मन बहुत ज़्यादा हो रहा है आपके पर्सन का। एक बार मिलते एक नज़र में भी प्यार होता है ना। तो ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। एक नज़र में आपसे प्यार हो गया था आपके पर्सन को। काफ़ी अच्छी फीलिंग्स हैं। वीकनेस की एनर्जी यहाँ पे आई है, जो कि बता रही है कि भाई ये पर्सन आपको लूज़ नहीं करना चाहते, आपको खोना नहीं चाहते हैं। और ये पर्सन आपसे लेट गो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई आप इनकी किस्मत से मिले हो। ठीक है, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आप इनको नसीबों से मिले हो, और नसीबों से मिलने के बाद यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के अंदर वो पॉजिटिविटी, वो पॉजिटिव वाइब, वो पॉजिटिव एनर्जी आई है। एंड मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि भाई आपके रिलेशनशिप में आपके पर्सन आपके साथ रिश्ते को बहुत ज़्यादा सही तरीके से डील करना चाहते हैं। डील करती हुई एनर्जी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, पॉजिटिव फीलिंग दिखाई दे रही है, पॉजिटिव इमोशंस, पॉजिटिव वाइब एकदम क्लियरली दिखाई दे रहा है मुझे ये भी दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के मन में, आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में ना आपके लिए एक होता है ना कि हाईलाइट करना, है ना, आपको हाईलाइट करना। सो यस, मुझे ऐसा फील हो रहा है। और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपके पर्सन का मतलब एक होता है ना कि आपके पर्सन का प्यार, आपके पर्सन से आपको प्यार, है ना, एक बहुत ही डीपली, है ना, दिखाई दे रहा है, बहुत डीपली दिखाई दे रहा है मुझे। एंड मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप को स्टार्ट करना और ये सब अपनी किस्मत की बात समझते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे किस्मत में था तो आप दोनों एक दूसरे से मिले, किस्मत में नहीं होता तो शायद नहीं मिलते, है ना। तो ये एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही है कि भाई आपके पर्सन को आपसे प्यार बहुत है, और आपके पर्सन आपको अपनी किस्मत भी मानते हैं। आप इनको अपनी किस्मत से मिले हो, इनको ऐसे नहीं मिले कि चलो ठीक है, ये नहीं वो नहीं, ऐसे नहीं वैसे नहीं, तो वो चीज़ें नहीं हैं। यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि आपके कनेक्शन में आपके जो पर्सन है आपसे बहुत प्यार करते हैं, और आपसे प्यार करते हुए ये पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन आपको बहुत बैडली मिस कर रहे थे आज सुबह सुबह। देख रहे हो, मेमोरीज़ की एनर्जी आई है। बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से ये पर्सन इंतज़ार या फिर कहे तो मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका ये जो चेहरा है या आपका जो एटीट्यूड है उसको ये पर्सन याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन को अंदर ही अंदर एक जो पॉजिटिविटी होती है ना, जो एक होता है ना कि पॉजिटिव सा साइन, है ना, तो वो होता हुआ दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के मन में, आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो मन है, जो दिल है, दिमाग है, वो क्या होता है ना कि आपके तरफ अट्रैक्ट ज़्यादा होता है। तो अट्रैक्शन इनको ज़्यादा है आपसे। ठीक है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, और अट्रैक्शन इतना ज़्यादा है, कह सकते हैं ना कि जब आपको देख रहे हैं तो इनको लग रहा है कि भाई ये आपके सामने कुछ भी नहीं है। तो ये पर्सन की फीलिंग्स ऐसी भी हैं।
कि इनको लग रहा है कि भाई ये पर्सन तो आपके सामने कुछ भी नहीं है, क्या है ये, इनके पास है क्या। तो यहाँ पे ये पर्सन को कुछ समझ में आ नहीं रहा है। वाइब्रेशन की एनर्जी मुझे प्लीज़ बताएं क्या है, वाइब्रेशन की एनर्जी क्या है, वाइब्रेशन की एनर्जी क्या है डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं। आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो, ठीक है, आप दोनों हमेशा एक दूसरे से कनेक्ट रहे हो, हमेशा से। आपने जो फील किया आपके पर्सन ने फील किया, और जो उन्होंने फील किया वो आपने फील किया, भले ही दोनों को पता नहीं था कि ये हम दोनों की फीलिंग्स हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फील करते थे, दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा फील करते थे, और बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन रहा दोनों के बीच में, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि वाइब्रेशन की एनर्जी एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियर बताती है कि भाई आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे, ठीक है, बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार। मुझे ये भी फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन के अंदर ना बहुत ये है, एक होता है ना कि आपके साथ ऐसा कनेक्शन जुड़ा हुआ है ना जो एक सोल कनेक्शन वाला कनेक्शन है ना, सोल कनेक्शन वाला कनेक्शन है। आपने जितने एफर्ट्स डाले, जितना कुछ किया, जितना कुछ भी आपने समझा, इनको समझा, आपने इनको समझा और उन्होंने आपको समझा, ये सब कुछ लगता है ना कि यार कमाल है, कमाल है, ठीक है, कमाल 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 है, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में जो है ना बहुत ज़्यादा एक होता ना कि बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन, यस दिख रहा है, बहुत इमोशनल कनेक्शन है। एंड प्रैक्टिकल भी हो आप नेचर वाइज, एंड एक ऐसा लग रहा है ना जैसे कि पैसे के मामले में आप सोचते हो, और पैसे को लेकर के सोचना और बचत कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपसे इस पर्सन ने सीखी है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो प्यार है, मोहब्बत है ना, ये बहुत बढ़ा है, ठीक है, बहुत ही बढ़ा है, पहले से तो अभी बहुत बढ़ा है आप दोनों के बीच में प्यार, बहुत इमोशंस, बहुत फीलिंग्स हैं। एंड आपके अंदर एक ऐसी क्वालिटी देख रहे हैं आपके पर्सन जहाँ पे इनको ग्रोथ दिखाई दे रही है, अपनी भी और अपने रिश्ते की भी। यानी कि रिश्ता एक बार जुड़ गया ना तो ज़िंदगी में कभी नहीं टूटेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैच्योरिटी आप में है। आपने हमेशा इनके साथ मैच्योर बिहेवियर किया है, मैच्योर होकर के आपने समझा है, मैच्योर होकर के आपने जाना है। तो यहाँ पे दिख रहा है सीक्रेट लव की एनर्जी क्यों है डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं। ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत 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 प्यार, ठीक है। बट इस पर्सन ने ना कभी आपसे शेयर नहीं किया, यानी कि सीक्रेट तरीके से ये पर्सन आपसे प्यार करते रहे, दिल जान जिगर सब कुछ लुटाते रहे, बट आपसे नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? तो इनकी लाइफ में कोई और लेडी हो सकती है, ठीक है, जो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, ये इनकी मदर हो सकती हैं, ठीक, कोई ज़रूरी नहीं कि इनकी वाइफ या इनके हस्बैंड, ऐसा कुछ नहीं है। बट यस कोई लेडी पर्सन है जो कि इनकी लाइफ में पूरा हड़कंप मचाए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी इस पर्सन को डर रहा है अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को बताने में, या आपके साथ फ्यूचर को बताने में कि मैं तुम्हारे साथ फ्यूचर देख रहा हूँ या देख रही हूँ और तुम्हारा क्या कहना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत मायने रखती हैं, बहुत ही मायने रखती है। और मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन ने एक डर के वजह से आपसे नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा, किसी के डर की वजह से। और ये पर्सन सीक्रेट लव आपसे करते रहे। अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे मन ही मन बहुत प्यार करते थे या करती थी। बट जो फीमेल पर्सन है उसके डर की वजह से इस पर्सन ने कभी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया, कभी जो है बोला नहीं। और कुछ लोगों के लिए तो ये भी दिख रहा है कि आप खुद ऐसे पर्सन हो जो ना काफ़ी कंट्रोलिंग हो, ठीक है, आप जो बोल दोगे वही करोगे, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके इस बिहेवियर के कारण से भी आपके पर्सन ने कहीं अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को कंट्रोल किया, क्योंकि इस पर्सन को हमेशा लगा कि भाई अगर मैं इसको प्रपोज करता हूँ तो ज़रूरी नहीं कि वो एक्सेप्ट कर ले, वो रिजेक्ट भी कर सकती है या कर सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि इस पर्सन ने आपके बारे में जब भी पता किया, आपके अलग ही अंदाज का पता चला इनको कि आप इगोइस्टिक हो, आप एटीट्यूड से भरे हो, आपको पाना इतना आसान नहीं है।
ठीक। तो यहाँ पे मुझे एक मूवी का सीन याद आ रहा है, मूवी का नाम क्या है मुझे याद नहीं है, बट उसमें ना श्रीदेवी है और अनिल कपूर है। श्रीदेवी की फैक्ट्री होती है, ठीक है, और उसे बहुत ही ज़्यादा घमंड होता है, और अनिल कपूर जो है उसमें लेबर का काम करता है, ठीक है। तो वो जो है ना वही चीज़ें जो है ना यहाँ पे दिखाई दे रही है कि औकात, मेरी औकात के अनुसार से तुम बात करो फिर मैं तुमसे बात करूँगी। तो वो वाला जो है ना सीन आपके पर्सन को लगता है कि है, इसलिए ये पर्सन ने आपसे बताया नहीं। कुछ लोगों के पर्सन की फीलिंग्स के अनुसार से मुझे ऐसा दिख रहा है। कंट्रोल की एनर्जी क्यों है? ये जो पर्सन है आपके ऊपर कभी कभी चीखते और चिल्लाते भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि पर्सन की फीलिंग्स आज रही हैं सुबह की कि इस पर्सन ने आपको रोकने की कोशिश करी। इस पर्सन ने आपको जो है ना, देख रहे हो मून की एनर्जी है, एक सैडनेस की एनर्जी दिखाई दे रही है, उतरा उतरा चेहरा दिख रहा है। लग रहा है जैसे कि यार क्या हो गया है मुझे, कैसे हो गया है मुझे, क्या होगा अब, कैसे होगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो आपके पर्सन के अंदर ना काफ़ी कंट्रोलिंग एनर्जी आ चुकी है। अब लग रहा है ना जैसे ये पर्सन ना चाहते हैं कि आप इनके हो, ठीक है, जानते हैं कि आप इनके हो, आप किसी और के नहीं हो सकते। इनको छोड़ के तो कभी जा ही नहीं सकते। आप इनको छोड़ के कैसे जा सकते हो भाई, कैसे जा सकते हो? आप ही बताओ ना, कैसे जा सकते हो? आपके पर्सन का मानना है कि नहीं, मैं जब तुम्हारी लाइफ में हूँ ना तो तुम सिर्फ मेरी हो या मेरे हो, अदरवाइज किसी के नहीं हो। यहाँ पे ये पर्सन की फीलिंग्स में, आज सुबह की फीलिंग्स में इतना ज़्यादा हाई वाइब्रेशन आ रहा है कि लग रहा है कि नहीं, जिसमें मेरा अधिकार है ना, अगर कोई उसको देख लेना फिर मेरी नहीं बनेगी उससे, ठीक है, मैं उसकी आंखें निकाल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये वाली एनर्जी के साथ आपके पर्सन का मुझे दिख रहा है। आपके पर्सन का मुझे काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि आपके पर्सन दिल ही दिल में आपसे इतना गहराई से प्यार कर चुके हैं ना कि अब उस गहराई से निकलना बड़ा मुश्किल है। अब तो डर भी लग रहा है ना कि खो जाऊंगा मैं, अगर मैंने उससे ज़्यादा रूड तरीके से बात करा, ज़्यादा रूडली मैं उसके साथ बिहेव किया तो मैं खो दूंगा उसको। तो आपके पर्सन वो खोना नहीं चाहते हैं आपको, ठीक है, तो वो खोना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। खोते हुए आपको नहीं देख सकते हैं आपके पर्सन, मुझे दिख रहा है कि नहीं देख सकते हैं तो नहीं देख सकते, ठीक है। अट्रैक्शन की एनर्जी क्यों है डिवाइन? अट्रैक्शन की एनर्जी क्यों है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यस, आपके पर्सन अट्रैक्शन, यस, आपके पर्सन अट्रैक्ट हो रहे हैं आपके तरफ। इस पर्सन ने कुछ टाइम के लिए ना अपने आप को थोड़ा सा मूव किया था, थोड़ा सा आपसे अपने आप को दूर करने की कोशिश करी थी, थोड़ा अपने आप को मैनेज करने की कोशिश किया था इस पर्सन ने, बट क्या हुआ, मैनेज नहीं कर पाए। यहाँ पे दिख रहा है कि इस पर्सन को अब इतना ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है कि अब ये पर्सन सोच रहे हैं कि बहुत हो गया ये नो कांटेक्ट या लो कांटेक्ट या इन और आउट वाला कनेक्शन, ठीक है। अब कनेक्शन आता है कमिटमेंट का, अब बारी आती है कमिटमेंट देने की, अब बारी आती है उसके साथ रहने की, अब बारी आती है उसके साथ रिलेशनशिप को एडवांस लेवल पे ले जाने का। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई अब आपके पर्सन कमिटमेंट देने को रेडी हैं, धीरे धीरे ही सही, बट ये पर्सन धीरे धीरे ही सही बट आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लग रहा है कि भाई ये वो ऐसे वैसे, ये होगा वो होगा, ऐसे होगा वैसे होगा, ये करेंगे वो करेंगे। तो बहुत कुछ चीज़ें जो है ना ये पर्सन ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं, बट अब ये पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहे। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के अंदर दिख रहा है कि पर्सन के अंदर ना वो डिसाइड करने वाली एनर्जी काफ़ी अलग है, काफ़ी अलग है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन ने डिसीज़न तो ले लिया है अपने लिए, आपके लिए, कि अब जो है ना ये डिसीज़न तो लेके ही मानेंगे, ये लेके ही मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी क्लियर दिख रहा है डिसीज़न। यहाँ पे देख लो नेक्स्ट का डिसीज़न का भी है और ये टाइम भी है रिलेशनशिप के डिसाइड करने का, ये एक्चुअल टाइम है। देखो डिसीजन का कार्ड है। ये पर्सन के मन में यही आ रहा है कि अब डिसाइड तुम्हें भी करना होगा और मुझे भी करना होगा। हम दोनों को डिसाइड करना होगा कि हम दोनों क्या चाहते हैं एक दूसरे के लिए, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं या नहीं बने हैं, ये डिसाइड करना बनता है और ये डिसाइड तुम्हें करना ही पड़ेगा। आपके पर्सन के मन में है कि डिसाइड करो ना, मैं तो यहीं पे हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये एटीट्यूड के साथ खड़े हैं और दिख रहा है कि भाई आपको भी देख रहे हैं ना जब, तो इनको समझ में आ रहा है कि डिसाइड तो करना पड़ेगा। जस्टिस की एनर्जी आई है ना, देख लो, यानी कि अगर आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं है तो आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करो, और अगर मेरी एनर्जी बैलेंस में नहीं है तो मैं अपनी एनर्जी को बैलेंस करूँगा या करूँगी। ये हाल यहाँ पे हुआ पड़ा है। आपके पर्सन के मन में चल रहा है कि नहीं डिसीजन तो मैं लूँगा, ठीक है। आपके पर्सन ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, मन तो बना ही लिया है कि चाहे कितना भी मुश्किल हो,
जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, ठीक है। तो जो सही है उसी का साथ दूँ, है ना, जो गलत है उसको मैं छोड़ दूँ। तो ये चीज़ें जो हैं आपके पर्सन के अंदर दिखाई दे रही हैं कि भाई अब आपके पर्सन ने मन ही मन जो है ना डिसाइड कर लिया है, डिसीजन तो ले लिया है। अब उसमें आपको कुछ सोचना नहीं है, कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्लियरली दिख रहा है कि भाई अब आपके पर्सन डिसाइड कर चुके हैं और डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं। डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, जस्ट बी ट्रू। लॉयल्टी की एनर्जी क्यों है डिवाइन? देखिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है ना, नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। आपके पर्सन रियलिटी को फेस करना चाहते हैं, ठीक है। देखो क्या है ना, लॉयल्टी की एनर्जी आई है, यानी कि यहाँ पे दिख रहा है कि देखो आप जो हो वो रहो, ठीक है। आप लॉयल्टी सिर्फ दिखाने के लिए लॉयल नहीं रहो। आपके पर्सन के मन में ये है कि अगर मैं लॉयल हूँ तो मैं दिल से लॉयल हूँ, अगर मैं लॉयल नहीं हूँ तो दिल से नहीं हूँ, ठीक है। तो जो मन में है वो दिल पे है, जो मन में है वो जुबान पे है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन भी यही एक्सपेक्ट करते हैं। अगर फिजिकली सिर्फ कनेक्ट ना रहें, यानी कि फिजिकल रिलेशन को लेकर के सिर्फ आप दोनों का कनेक्शन है, तो ये ट्रू नहीं है या लॉयल नहीं है। अगर ये कनेक्शन दिल से बना है तो ट्रू है, लॉयल है। अगर ये कनेक्शन दोनों के दिल से, दोनों की मर्जी से बना है तो ठीक है, अदरवाइज ये कनेक्शन वर्क नहीं करेगा। ये पर्सन को पता है कि आप कितना भी ट्राई कर लो ये कनेक्शन वर्क नहीं करेगा। आपको पॉजिटिव रहना है तो पॉजिटिव रहना है, आपको करना है तो आगे करना ही होगा। तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे, आपके पर्सन के अंदर दिख रहा है, मुझे एकदम क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि देखो क्लैरिटी तो होनी चाहिए ना, क्लैरिटी नहीं रहेगी तो फिर रिश्ता काहे का, रिश्ते की एनर्जी काहे की। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के अंदर, आपके पर्सन के मन में ना आपके पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अपोजिंग की एनर्जी क्यों है? अपोजिंग की एनर्जी क्यों है डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, अपोजिंग की एनर्जी क्यों है? ओके, आई थिंक आपके पर्सन को लगता है ना कि आप शायद थर्ड पार्टी में हो, ठीक है। आप शायद थर्ड पार्टी में हो, क्योंकि दोनों ही कार्ड सेम एनर्जी के बता रहे हैं, दोनों ही कार्ड सेम एनर्जी के बता रहे, एकदम क्लियर सा दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन को लग रहा है कि भाई आप इनसे प्यार करते हो और आप इनके साथ रिलेशनशिप में हो, आप इनके साथ कनेक्शन में हो। भाई आप इनके रहते किसी से बात कैसे कर सकते हो? ये पर्सन को लगता है कि मेरे रहते बात कैसे हो सकती है यार, ठीक है, मेरे रहते बात कैसे हो सकती है। आपके पर्सन के अंदर ऐसा मतलब दिख रहा है कि आप अपने पर्सन के अंदर ऐसे बस चुके हो ना कि आपको किसी के साथ देखेंगे ना, ये पर्सन से बर्दाश्त नहीं होगा, नहीं कर सकते ये पर्सन बर्दाश्त। यहाँ पे काफ़ी क्लियर दिख रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स है। भाई थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी की बातें इतनी ज़्यादा खतरनाक कि कहने या लायक नहीं है, बहुत खतरनाक, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि 3 ऑफ पेंटिकल्स है। यस, आपके पर्सन के अंदर वो एंजाइटी, वो स्ट्रेस मुझे दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के मन में, आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में थोड़ा सा एक होता है ना कि दिल में दिमाग में थोड़ा सा वो हो जाता है कि ऐसे करना है, वैसे करना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अंदर ही बहुत ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। माइंड में डिस्टर्बेंस बहुत है, बहुत डिस्टर्बेंस है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन को लगता है कि आप कहीं ना कहीं किसी के साथ कनेक्ट होते हो ना, तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, बर्दाश्त नहीं होगा इस पर्सन से, ठीक है। क्लियर सा है कि बर्दाश्त नहीं होगा। कन्फ्यूज़न की एनर्जी है, कन्फ्यूज़न की एनर्जी काफ़ी क्लियर बता रही है कि भाई आपके पर्सन को कन्फ्यूज़न है कि क्या किया जाए, क्या किया जाए। मैं इससे प्यार भी करता हूँ और ये किसी थर्ड पार्टी के साथ भी है ना। इनको अभी कन्फ्यूज़न है, इनको श्योर नहीं है कि आप थर्ड पार्टी में ही हो। कन्फ्यूज़न बनी हुई है कि हाँ यार थर्ड पार्टी में हो सकता है या हो सकती है ना। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न, यहाँ पे ये भी है और यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि भाई इनको क्या करना है, अपनी कन्फ्यूज़न को दूर तो करना पड़ेगा ना। एम्परर की एनर्जी आई है। आपके पर्सन डिसीजन लेंगे तभी कन्फ्यूज़न भी दूर होगा, अदरवाइज कन्फ्यूज़न कहाँ दूर होने वाला है।
आपके पर्सन का मन ये है कि कन्फ्यूज़न दूर हो और आप दोनों के बीच में कनेक्शन आगे बढ़े, तब जाके कुछ चीज़ें होंगी और तब जाके कुछ बातें भी आगे बढ़ेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी क्लियर है कि ये पर्सन काफ़ी प्रैक्टिकल होकर के डिसीजन लेना चाहते हैं। इमोशनली ये पर्सन बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे हैं, बहुत वीक फील। अकेलापन बहुत ज़्यादा है ना आपके पर्सन के मन में, बहुत अकेलापन है। ये पर्सन अपने अकेलेपन को कैसे 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 कंट्रोल कर रहे हैं ना, यही जानते हैं। ठीक है, अपने अकेलेपन को कैसे कैसे ये पर्सन कंट्रोल कर रहे हैं, ये सिर्फ यही जानते हैं। कोई भी नहीं जानता है कि इनका अकेलापन ये आखिर ऐसे क्यों है, ये अकेलापन इनका आखिर ऐसे क्यों है या कैसे है। ठीक है, ये पर्सन को लग रहा है कि भाई मैं कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहा हूँ। ठीक है, ये पर्सन जो है ना, यहाँ पे इनका पॉकेट भी खाली हो चुका है, यानी कि ये पर्सन फाइनेंशियली लॉस फील कर रहे हैं, फाइनेंशियली लॉस हुआ है इनको। इस बीच में देखो, हर तरीके से स्टेबिलिटी रहे ना तो हम अपने पार्टनर को खुश रख पाते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं है और आपका पार्टनर डिमांड करे कि बाबू मुझे ये चाहिए, बाबू मुझे वो चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं रियल लव नहीं होता। ठीक है, अगर आपका पार्टनर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को समझता है, ठीक है, तो वो आपको कुछ नहीं कहेगा। आपके पास है तो लो ना, गिफ्ट वगैरह जो भी है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पर्सन के पास पैसे नहीं है और आप उनसे डिमांड करोगे तो कहीं ना कहीं ये ट्रू लव नहीं है, आपके पर्सन को लगता है। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। यस, आपके पर्सन की फैमिली भी थोड़ी सी है खर्चे वाली खर्चा ज़्यादा करवाने वाली, या कहें तो फैमिली के पास पैसे तो हैं बट इनके पास नहीं है ना। तो ये भी मुझे नज़र आ रहा है कि भाई फैमिली के पास पैसे तो हैं बट इनके पास नहीं है। फैमिली पैसे 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 करती है बट इनके पास वो नहीं है कि आपको वो खुश रख पाए। तो कहीं आपके साथ रिलेशनशिप में ना आना, आपके साथ बातें ना करना, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है भाई। फाइनेंस ना हो, पैसे ना हो, तो फिर हमारी लाइफ में एक चीज़ भी जो है ना बिना पैसे के नहीं मिलती है। ठीक है, हमें एक रोटी भी चाहिए तो उसके लिए हमें 15 रुपये पे करने होते हैं, 20 रुपये पे करने होते हैं। ठीक है, तो वहाँ सादी रोटी के लिए हमें इतना पे करना होता है। अगर हम वहीं पराठा खाएं तो 150 200 से 250 रुपये लगते हैं एक पराठे का, है ना। तो यहाँ पे वही है कि भाई पैसे रहेंगे जेब में तब तो मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में लेके आऊँ या खुश रख पाऊँगा, है ना। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे आपके पर्सन की लाइफ में। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे हैं और इमोशनल बैगेज भी है आपके पर्सन के ऊपर। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन बहुत हर्ट हुए हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं अंदर से, बहुत ज़्यादा अंदर से दुखी हैं। इमोशनल बैगेज है इनके ऊपर और ये पर्सन अंदर ही अंदर जैसे कि तड़प रहे हैं। ठीक है, अंदर ही अंदर जैसे कि तड़प रहे हैं, अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं, अंदर से बहुत ज़्यादा परेशानी फील हो रही है। ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल्स। यस, इस रिश्ते को बचाना आपके पर्सन के अंदर मुझे नज़र आ रहा है, ये पर्सन के अंदर दिख रहा है। ये पर्सन इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं, इस रिश्ते को बचाना चाह रहे हैं। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि भाई इस रिश्ते को बचाना चाह रहे हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। यस, इस रिश्ते को बचाना चाह रहे हैं और बचाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके पर्सन बचा रहे हैं इस रिश्ते को और बचाना चाहते हैं। ठीक है, बचाना चाहते हैं। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के मन में, आपके पर्सन के दिल में बहुत कुछ चीज़ें हैं, बहुत कुछ बातें हैं जिसको ये पर्सन चाहते हैं ना कि यार कोई तो हो जिसके साथ मैं शेयर करूं। कोई है ही नहीं कि ज़िंदगी में जिससे ये पर्सन शेयर करे, तो अपना दुख अपने साथ ही बांटना पड़ रहा है इस पर्सन को। तो यहाँ पे वो चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं आपके पर्सन के अंदर ना कि मैं अकेला हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। ये तो कुछ कर नहीं सकते ना, अपने रिश्ते को बचा ही सकते हैं। तो यहाँ पे बचाव करना चाह रहे हैं आपके पर्सन। दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी इकट्ठा कर रहे हैं कि क्या ये जो थर्ड पार्टी वाली बात है ना वो सही है या गलत है, क्या आप इनके साथ आने में कंफर्ट फील कर रहे हो या नहीं। ठीक, क्योंकि देखो अगर आप कंफर्ट नहीं फील कर रहे हो, इनके पास रुपए पैसे नहीं है और आप इनके साथ रहने को कंफर्ट फील नहीं कर रहे हो, तो फिर ये पर्सन क्या करेंगे, ये पर्सन मूव ऑन करेंगे, है ना। तो इसके लिए ये पर्सन देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स। यस, आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं ये पर्सन, अदरवाइज़ ये पर्सन मूव ऑन करेंगे क्योंकि इनका दिल तो टूटेगा ही टूटेगा। आप जब इनको बोल दोगे कि नहीं मुझे तुम्हारे साथ आने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं आऊँ तुम्हारे साथ, इसमें क्या होगा, है ना, क्या होगा, क्यों आऊँ मैं तुम्हारे साथ।
तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के मन में, आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में ना बहुत कुछ चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो मन है, आपके पर्सन का जो दिल है, दिमाग है ना, वो बहुत एक्स्ट्रा चलता हुआ दिख रहा है, बहुत एक्स्ट्रा एडवांस चलता हुआ दिख रहा है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के मन में, आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में ना लग रहा है जैसे कि आप ही आप बसी हैं, आप ही आप बसे हो। ठीक है, आपके अलावा किसी का नाम नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है आपके पर्सन को। यहाँ पे लगता है जैसे कि आप जैसे ना इनके साथ कंफर्ट फील करते थे और इनको आपके साथ कंफर्ट फील होता था, बस। ठीक है, इतना ही रहा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आप दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें रही हैं। ठीक है, मुझे फील हो रहा है यहाँ पे। चलिए अब देख लेते हैं कि क्या ये पर्सन का सच में आना रहेगा आपके तरफ या नहीं रहेगा। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं, ये पर्सन आएंगे? 2 ऑफ वांड्स, इंतज़ार करना पड़ेगा, आएंगे। कितना इंतज़ार करना पड़ेगा ये मैं आपको टाइमिंग बताऊंगी, टेंशन ना लो। इंतज़ार दिख रहा है भाई कि आपके पर्सन आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है, आपको थोड़ा सा अपना एटीट्यूड, थोड़ा सा अपना ईगो कम करना होगा। ठीक है, अदरवाइज़ आप बहुत अच्छे पर्सन हो, बहुत पॉजिटिव पर्सन हो, बहुत लोगों की हेल्प करते हो और आपको अच्छा लगता है। ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, यस, आप भी जो है ना लड़ाई झगड़े करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते हो और ऐसा लगता है जैसे कि आपका इंटरेस्ट है कि भाई ये पर्सन आए तो सही, आपसे बात करे तो सही, उसके बाद हम देखेंगे ना कि क्या करना है क्या नहीं करना है। यस, नई शुरुआत तो आप भी चाहते हो, नई शुरुआत करने की चाहत तो आपकी भी है, आपका भी मन घबराता है, आपको भी मन में वो पड़ा हुआ है कि भाई क्या होगा क्या होगा। मेन है फ्यूचर का, फ्यूचर डिसाइड नहीं है ना यहाँ पे, फ्यूचर नहीं बन पाएगा या बन पाएगा ये कैसे पता चले, है ना। तो ये थोड़ा सा है आपको कन्फ्यूज़न। बट यस, आप अपनी एनर्जी में हो, आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हो, अपनी चीज़ों को बैलेंस कर रहे हो एंड आप भी यूनियन ही चाहते हो। आपका भी इस पर्सन के साथ यूनियन ही मुझे नज़र आ रहा है। आप भी इनके साथ खुशी महसूस करते हो, पॉजिटिव फील करते हो एंड आपको इस पर्सन के प्यार की नीड महसूस होती है। ठीक है, नीड महसूस तो होती ही होती है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि भाई आप इनकी ज़िंदगी में ना आओ तो कैसा होगा। ठीक है, आप इनकी ज़िंदगी में ना आओ तो फिर ऐसे कैसे, है ना। आपका आना तो बनता है ना, तो मेरे महबूब तड़पना तो बनता है ना। ये कोई सॉन्ग निकला है ना नया, वैसा ही मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है। अब टाइमिंग की बात कर लेते हैं कि कब तक आएंगे आपके पर्सन। इस डेक में से सिर्फ मैं एक कार्ड पुल करूँगी, यानी कि निकालूंगी। ठीक है, देख लेते हैं कि आपके पर्सन को आने में कितना टाइम लगेगा। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं कितना टाइम लगेगा मेरे व्यूवर्स के पार्टनर को आने में, कांटेक्ट करने में कितना टाइम लगेगा। थैंक यू सो मच। इन नवंबर मंथ, वाओ अब नवंबर तो स्टार्ट ही होने वाला है ना। आज आई थिंक 26 तारीख है, 26 तारीख है ना। यस 26 है आज और 26 अक्टूबर है। तो अब जो है ना टाइम कहाँ है, अब टाइम कहाँ है तो बहुत सारे लोगों के पर्सन का कॉल नवंबर के मंथ में आ सकता है, बहुत सारे लोगों का आने वाला है। तो आप लोग भी पॉजिटिव रहिए, मतलब पॉजिटिव रहिए और अपने पर्सन के आने का इंतज़ार ज़रूर कीजिए। ठीक है, और पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए ज़रूर। होपोनोपो प्रेयर जिसको आता है वो ज़रूर करें, नहीं आता है आप लोग होपोनोपो प्रेयर जो है ना खुद से भी बना सकते हो। प्रेयर बनाना कोई ये बड़ी बात नहीं है, आप जो चाहते हो वो जो है ना अपने प्रेयर में ना कन्वर्ट कर दो, वो प्रेयर बन जाएगी आपकी। ठीक है, तो अफर्मेशन प्रेयर आपको खुद बनाना चाहिए। ठीक है, आप कैसे समर्पित करते हो अपने आप को, ये सारी चीज़ें जो है ना आपको बनाना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर करते हैं आज की इस रीडिंग को ख़त्म और मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। और मेरे आज से सारे चैनल पे रीडिंग आएगी, तो आप लोग ज़रूर देखिए सारे चैनल पे। और मेरा ब्लॉग जो है वो भी आने वाला है, हो सकता है कि आज अपलोड कर दूँ ब्लॉग भी। तो यस, आप लोग ज़रूर देखिए और मेरे साथ बने रहिए फाइनली जिसको लेनी है रीडिंग, जिसको मेरे साथ कनेक्ट होना है, रीडिंग लेनी है, एक्यूरेट टाइम प्रिडिक्शन चाहिए,
अपने पर्सन के आने का या फिर किसी भी चीज़ का प्रिडिक्शन चाहिए तो यस आपको ज़रूर कांटेक्ट करना चाहिए मुझसे एक्यूरेट प्रिडिक्शन के लिए, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही चीज़ से रीडिंग नहीं प्रोवाइड करती हूँ। साथ ही साथ कुबेर पोटली रेडी हो चुकी है, कुबेर पोटली जो कि ये मैंने आप लोगों के लिए सैंपल तैयार किया हुआ है, ठीक है। बट मैं बनाऊंगी इसको दीपावली वाले दिन, ठीक है। तो ये जो अगर आपको चाहिए कुबेर पोटली तो यस आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। इसको सिद्ध करके बनाया जाता है। कुबेर पोटली ऐसे नहीं बनाया जाता है, मंत्रों का जाप होता है माता के सामने रख करके इसको बहुत अच्छे तरीके से अभिमंत्रित किया जाता है, और इसको आप अपने तिजोरी में रख सकते हैं, अपने जहाँ वर्क प्लेस है वहाँ पे रख सकते हैं, ऑफिस में जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे आप रखिए, आपको काफ़ी बेनिफिट होता है, ठीक है। कुबेर देवता है ही धन के देवता, तो यस अगर आपको चाहिए कुबेर पोटली तो यस आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे, ठीक है। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।